विरोध और मुख्यमंत्री खुलेआम विरोध में बैठे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। विरोध करना ही केवल ममता बनर्जी की राजनीति रह गई। अगर गरीबों को पक्का मकान मोदी सरकार ने दिया तो ममता बनर्जी जी ने विरोध किया। आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया मोदी जी ने, तो ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया। अगर बंगाल के लिए मनरेगा में पैसा दिया तो ममता बनर्जी ने उसका भी विरोध किया, क्योंकि इनके लोगों ने कट मनी, कमीशन, इस सबको एक इतना बल दिया कि हर चीज में भ्रष्टाचार, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया, पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के माध्यम से काम किया तो ममता बनर्जी की सरकार उसमें भी। हर जगह बंगाल के लोगों को जहां मोदी सरकार ने कुछ देने का प्रयास किया तो ममता बनर्जी जी ने उसका विरोध किया है। लेकिन हम कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी, 7वां वित्त आयोग हम तुरंत लागू करेंगे और जितनी पोस्ट बंगाल में सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत 2 महीनों में भरने की शुरुआत करेंगे। और यही नहीं, बंगाल की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। आज बंगाल कर्जे में है, 8 लाख करोड़ का कर्जा बंगाल पर है। 42% कमाई का हिस्सा कर्जे में चुकाने में चला जाता है। आज सवाल ये खड़ा होता है, अगर बंगाल को बचाना है तो भाजपा को लाना है, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी, उससे पहले कांग्रेस और अब तृणमूल कांग्रेस, तीनों की नीयत, नीति सब एक समान है और तीनों ने बंगाल को भ्रष्टाचार, कुशासन और दुशासन इसके कारण डुबोया है। आज बंगाल को सुशासन की आवश्यकता है और सुशासन का दूसरा नाम है भाजपा। भाजपा आएगी, बंगाल की स्थितियों को सुधारेगी, कर्जे से बाहर निकालेगी, युवाओं को रोजगार देगी, कर्मचारियों को 7वां वित्त आयोग देगी, महिलाओं को, बुजुर्गों को और आम जनता को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देगी और 70 साल से ज़्यादा वालों को भी, किसी भी जाति धर्म वालों को, किसी भी आमदन वालों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में। तो बोल रही है कि जो तृणमूल के साथ नहीं है सो बंगाली नहीं है, उसको बंगाल में रहने का ही अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये गरूर, ये अहंकार तृणमूल कांग्रेस के इनको ले डूबेगा। ये जो अहंकार है जनता पसंद नहीं करती। और जो माटी मानुष की बात करते थे, आज वो माफिया के साथ जुड़कर रह गए। उनके भाषण में कहीं माटी मानुष का कुछ नहीं दिखता। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर इसके कारण ममता जी उसके लिए भी क्या बताएंगे? ये टेम्परेरी है, जो दुनिया भर की परिस्थितियां बनी। हालांकि आप देखिए, कोविड का टाइम हुआ, उसके बाद की परिस्थितियां हो, दुनिया भर में खाद के, तेल के, सबके दाम बढ़े, लेकिन हमने हिंदुस्तान में नहीं बढ़े। आज जिन परिस्थितियां उत्पन्न जो दुनिया भर में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, उसके कारण ये टेम्परेरी है। जैसे सामान्य परिस्थितियां होंगी वैसे रिलीफ होते। अनुराग जी, राष्ट्रपति जी आए थे, उनका प्रोटोकॉल भी ब्रेक किया गया और दूसरी तरफ नया जो राज्यपाल आए हैं आर.एन. रवि, वो अभी आ नहीं पाए, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी उनको चेतावनी दे दी कि ये तमिलनाडु नहीं है, ये बंगाल है, अपने मर्जी के माफिक कुछ नहीं कीजिएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली मुख्यमंत्री ऐसी होंगी जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का विरोध करती है, संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना दिन प्रतिदिन करती है और धमकी भरे लहजे में बोलती है, जिनको ये नहीं पता कि देश के राष्ट्रपति के प्रति क्या सम्मान देना है, देश के प्रधानमंत्री को क्या सम्मान देना है, अपने राज्य के राज्यपाल को क्या सम्मान देना है। केवल विरोध की राजनीति ममता जी की उस समय चल सकती थी जब वो कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करती थी, उनकी नीतियों का विरोध करती थी। लेकिन इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका स्वर, उनकी भाषा, उनका लहजा, ये उनकी गरिमा मर्यादा कहाँ है? एक मुख्यमंत्री, क्या एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री, देश की ट्राइबल बैकग्राउंड से आने वाली, गरीब परिवार से आने वाली, देश की राष्ट्रपति, उनका अपमान करना क्या एक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को शोभा देता है?
क्या उनकी भाषा बंगाल के नवनियुक्त राज्यपाल के प्रति जो है क्या उनको शोभा देता है? क्या बंगाल की जनता ये नहीं देख रही कि जिस बंगाल में इतने महान महान लोग हुए, आज उस बंगाल की मुख्यमंत्री का हास्य का पात्र बन गई? थैंक यू। है